शहबाज शरीफ स्पीड दिखाने में खुद को माहिर कहते हैं, बड़ा एक्सपर्ट कहते हैं। काश उन्होंने अपनी हुकूमत बचाने के बजाय गरीबों को बचाया होता तो आज ये दिलखराश वाक़या पेश ना आता। क्या मौलाना शहबाज शरीफ से ये सवाल नहीं पूछेंगे अब कि उनके होते हुए एक गरीब खानदान को गुर्बत ने कैसे खा लिया? कि गुर्बत से तंग आकर जो गरीब है, आप सोचें कि कितना वो तंग आ गया कि उसने ज़िंदगी को छोड़कर मौत को गले लगा लिया। यानी खुदकुशियाँ करने लगे हैं लोग, गुर्बत से तंग आके, नहीं पूरी पड़ी, नहीं वो कमा पा रहे, नहीं बच्चों के लिए रोटी का बंदोबस्त कर पा रहे, मकानों के किराए नहीं दे पा रहे हैं और लोग मौत को गले लगा रहे हैं। ये हालात हैं यहाँ पे, इनको अपनी हुकूमत बचाने की पड़ी हुई है। अब ये अफसोसनाक वाक़या आपको पता है फैसलाबाद में जो पेश आया है, जिसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया और यकीनी तौर पे आपकी भी ये कैफियत होगी, लेकिन हुकूमत के कानों पर जून तक नहीं रेंगी। और जुल्म की इंतहा देखें कि गुर्बत और बेरोज़गारी के हाथों मजबूर ये बाप, इस बाप ने पहले अपनी 2 बेटियों का गला काट कर उनकी जान ली। यानी एक बाप ने खुद 2 बेटियों का गला काटा, उनकी जान ली और फिर खुद भी फंदे पर झूल गया। क्यों? ज़रा सोचिए, क्या होंगे उसके आखिरी लम्हा जब उसने ये फ़ैसला लिया होगा, कैसे किया होगा? क्योंकि वो रोज़ रोज़ अपनी फूल जैसी नन्ही बेटियों को भूख से मरते नहीं देख सकता था। फैसलाबाद का राना अतीकुर रहमान काफ़ी अरसे से बेरोज़गार भी था और अहलिया के इंतकाल के बाद ज़ाहिर बात है उसकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई। जिस किराए के मकान में वो रहता था उसका 1.5 लाख किराया भी उसके सर पे चढ़ गया और हर तरफ से ज़ाहिर बात है वो मायूस हो गया और उस बेबस बाप ने अपने हाथों से अपनी 2 बेटियों के गले काट दिए, फिर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। मतलब क्या होंगे वो आखिरी लम्हात जब उसने फ़ैसला किया होगा और जब सब कुछ कर रहा था, क्या हालत होगी उसकी, ज़हनी, जज्बाती, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? अतीकुर रहमान ने अपने दुखों की जो कहानी है वो एक ख़त में बयान की है। अच्छा, इस लाचार बाप ने जो ख़त लिखा है वो पढ़ते ही आपकी यकीनी तौर पे रूह कांप जाती है। वो कह रहे हैं कि मैं अतीकुर रहमान, मैंने अपनी बेटियों को छुरी से ज़बह कर दिया और ऊपर से मोहम्मद उस्मान का जो किराया है 1,46,000 रुपये देना है। उन्होंने बहुत तंग किया है। मैं 15 साल से इस मकान में किराए पर रह रहा हूँ। बेगम की वफ़ात के बाद नौकरी ना होने की वजह से बहुत परेशान हूँ और रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे जनाजे ईदी वेलफेयर को दिए जाएं, पोस्टमार्टम ना किया जाए, इज्तिमाई कब्र बनाई जाए, घर का सारा सामान ईदी वेलफेयर को दिया जाए। अब नाज़रीन, ये ख़त माली अबतरी से मजबूर एक शख्स का नहीं है। ज़रूरतों के जो पहाड़ हैं उस तले दबे उन गरीब तबकात की लफ्ज़ी तस्वीर भी है जो ज़िंदगी पर मौत को तरजीह देने पर मजबूर हो जाते हैं। शहबाज शरीफ स्पीड दिखाने में खुद को माहिर कहते हैं, बड़ा एक्सपर्ट कहते हैं। काश उन्होंने अपनी हुकूमत बचाने के बजाय गरीबों को बचाया होता तो आज ये दिलखराश वाक़या पेश ना आता। कहाँ है वो मौलाना फजलुर रहमान जो कभी मज़हब के नाम पर, कभी सियासत के नाम पर सिर्फ लोगों के जज्बात से खिलवाड़ करना जानते हैं? क्या मौलाना शहबाज शरीफ से ये सवाल नहीं पूछेंगे अब कि उनके होते हुए एक गरीब ख़ानदान को गुर्बत ने कैसे खा लिया? नहीं, वो क्यों पूछेंगे? वो सिर्फ कुर्सी के शौकीन हैं। उन्हें कुर्सी दे दी जाए तो फिर उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन इस खून का जवाब मौलाना साहब से भी होगा, ये सवाल होगा, क्योंकि इस वक्त वो भी हुकूमत में हैं। MKM से भी पूछा जाएगा, दूसरी तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातों से भी पूछा जाएगा ये सवाल। और शहबाज हुकूमत का दीन ईमान इस वक्त हुकूमत है और अपनी अपनी इनको पड़ी हुई है, हुकूमत बचाने की पड़ी हुई है। गरीब खुदकुशियाँ करें, किसी के घर रोटी नहीं बनती, ना बने, महंगाई में लोग पिसते चले जा रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको कोई सरोकार नहीं है, इनको सिर्फ अपनी हुकूमत बचानी है। सारा फोकस इनका वहीं पर है, सारी तवज्जो, सारा ध्यान वहीं पर है। इन लोगों ने 2,000 रुपये वो जो इमदाद का ऐलान, आपको याद है कैसे बड़े तकब्बुर के साथ, बड़े गुरूर भरे अंदाज से किया था, वो भी सबको भूला नहीं है। मरियम औरंगज़ेब अब मीडिया पर आकर ये जुर्रत करके बताएंगी कि उनकी नाअहली और बेहिसी की वजह से फैसलाबाद का खानदान कैसे बर्बाद हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।